तो मैं एक लड़की हूं। ये मेरी सोच से कहीं आसान होगा। तुम्हें पता है मैं अभी इनके साथ पुलिस के पास जा सकता हूं। तुम कौन हो? मैं पुलिस वाला नहीं हूं यदि तुम ये सोच रही हो, परंतु मैं तुम्हारी जिंदगी को उससे भी मुश्किल बना सकता हूं अगर तुम मेरे कहे अनुसार नहीं करती। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मेरे साथ आओ, तुम्हें पता चल जाएगा। या मैं पुलिस के पास जाता हूं, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। ग्यारह 41 इस नंबर को मत भूलना। ठीक है, वास्तव में मैं क्या ढूंढ रही हूँ? क्योंकि तुमने अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया। जब आवश्यकता होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है 11:41। खैर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, पर मैं कोई चोरी नहीं करने वाली, समझे? मैं जेल जा सकती हूँ। जेल तो तुम तब भी जा सकती हो यदि मैं तुम्हारी ये नशा बेचते हुए तस्वीरें प्रकाशित कर दूं। तुम कुछ नहीं हो। यदि तुम चली भी जाओगे तो तुम्हें कोई याद नहीं करेगा। ये सच नहीं है, कोई तो मुझे याद करेगा। कौन? एक और भिखारी व्यक्ति? और तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट तो 20 मिनट पहले ही सब कर चुके हैं। सरप्राइज सरप्राइज, तुम कुछ तो ठीक दिखने लगी। चलो अब चले। धन्यवाद। ये लो। अभी तक मैंने डोमिनिक को नहीं देखा है, उसे यहीं पर कहीं ना कहीं होना चाहिए। देखो, मुझे बुरा लग रहा है, मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं और मैं चाहती हूँ कि... ठीक है, एक्सक्यूज मी। हो गया शुरू। एक्सक्यूज मी, मैं मेरे नए फाउंडेशन के उद्घाटन पर आने के लिए मैं तुम्हारा सभी का धन्यवाद करता हूँ। फ्लावर्स फॉर दिलाइला, मेरी स्वर्गीय माँ दिलाइला से प्रेरित, जो हाल ही में ब्रेस्ट कैंसर की लंबी लड़ाई लड़के मर गई है। आई एम सॉरी। बहुतों ने तुम में से मुझसे पूछा है कि मैं उस पैसे का क्या करूंगा जो वो छोड़ गई है, और मैं सोचता हूं कि उसका सबसे अच्छा उपयोग कैंसर से जूझ रहे लोगों की मदद करना होगा, न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी, ताकि वो जान सके कि इस कठिन समय में वो अकेले नहीं है। तो मैं भाषण में अच्छा नहीं हूं। मैं बस आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, और ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आप सभी की सराहना करता हूं। और मुझे यकीन है कि मेरी मां प्यार भरे दिल से नीचे देख रही है। धन्यवाद। ये बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है? मैं उससे कुछ नहीं चुरा सकती। तुम कर सकती हो, तुम करोगी। डिमेशियस, कितना प्यारा सरप्राइज है भाई, पता नहीं था कि तुम आ रही हो। ओ, मैं इसे संसार के लिए नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें पता है। हे डोमिनिक, क्या हमें आपका केवल 1 सेकंड मिल सकता है? मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। हाँ, जरूर। मैं अभी वापस आता हूँ। कोई चिंता नहीं, मुझे यकीन है कि जो कोई भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है वो आपके बचे हुए परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या तुम अपने भाई से चुराना चाहते हो? ऐसा मत दिखाओ कि तुम्हारे पास बहुत नैतिकता है, नन्ही ड्रग डीलर। तुम्हें मेरी स्थिति के बारे में नहीं पता है। जब मेरी माँ की मृत्यु हुई तो वो इस घर सहित सब कुछ उसके लिए छोड़ गई। वो सब कुछ बर्बाद कर रहा है, मुझे पैसे भी नहीं देता, तो मुझे गुस्सा क्यों नहीं आएगा? पर जब तुम उस तिजोरी में से चोरी करोगी और कुछ चाहिए भी नहीं होगा, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, असल में तिजोरी में है क्या पता? क्या मैं जानना भी सॉरी, मुझे उनसे वहां कुछ बात करनी थी, हमारा परिचय नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। ये मेरी नई सहयोगी हॉली है। मिलके अच्छा लगा हॉली। मुझे भी। मैंने तुम्हारा भाषण सुना और जो भी तुम फाउंडेशन के लिए कर रहे हो और अपनी माँ के लिए, ये अद्भुत है। धन्यवाद। ओह हाँ, ये बहुत ही अद्भुत है। हाँ? अरे, आप हॉली को अपना घर क्यों नहीं दिखाते? तुम अच्छे से उसे अपना घर दिखा दो। खैर, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ अच्छे मेहमान आए हुए हैं और मैं एक बुरा मेजबान नहीं बनना चाहता। तुम उनकी चिंता ना करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। तुम्हें ये दिखाना चाहिए क्योंकि आखिर घर तो तुम्हारा जो है। ओह, पर ठीक है, हॉली तुम देखना चाहोगी? बेशक, ये बहुत अच्छा होगा, धन्यवाद। ठीक है, आओ इस तरफ। ठीक है। तिजोरी में जो है मेरे लिए ले आओ। तस्वीरें और मैं तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएंगे, कोई गड़बड़ मत करना। लिंडा, तुम कैसी हो?
आखिर में लेकिन महत्वपूर्ण मेरी माँ का कमरा। ओह, ये उनका ही होगा। ओह, तो वो 11-14 को पैदा हुई थी, तो वो वृश्चिक राशि की थी। हाँ, मैं भी वृश्चिक राशि की हूँ। खैर शायद तभी हमारी अच्छे से बन रही है हॉली। ये पेंटिंग्स बहुत प्यारी हैं। हाँ, उन्हें पेंटिंग करना पसंद था और उन्हें फूल भी पसंद थे। फ्लावर्स फॉर दिलाइला। अब सब समझ आ रहा हाँ, है। ये सुनने में अजीब है, मुझे पता है। बहुत प्यारा, वास्तव में ये बहुत प्यारा है कि आपने अपने फाउंडेशन का नाम उनके नाम पर रखा है। कुछ ऐसा जिससे वो प्रेम करती थी। पहले कभी मैं भी पेंटिंग किया करती थी। सच में? किस तरह की पेंटिंग? सब तरह की, लोग, अमूर्त कला, प्रकृति, लेकिन मुझे पोर्ट्रेट्स बनाना बहुत पसंद है। और जो मैं आखिरी प्रोजेक्ट बना रही थी वो था मेरी माँ का पोर्ट्रेट। लेकिन फिर वो बीमार हो गई। मेरी माँ को भी कैंसर है और मैं उनकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर वो फिर भी कम है। मुझे दुख है। तुम तो ये जानती ही होंगी, मेरी माँ को भी कैंसर था जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मेरा मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मम्मी के साथ भी ऐसा ही होगा। प्लीज मुझे माफ करना। मैं समझती हूँ। मुझे लगता है कि जो तुम कर रही हो वो बहुत सम्माननीय है। तुम्हारी माँ तुम्हारी इस मदद से बहुत आभारी होगी और शायद ये आपको प्रेरित करेगा उस पोर्ट्रेट को पूरा करने के लिए। हाँ, शायद मैं करूंगी। ये बहुत अजीब है, पर मुझे सचमुच वॉशरूम जाना है। ओह, कोई समस्या नहीं, मैं आपको नीचे मेहमानों वाले में ले चलता हूँ। क्षमा करें, पर मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे सच में अभी जाना है। क्या ये ठीक होगा यदि मैं? ओह, मेरी माँ का इस्तेमाल कर ले। हाँ बिल्कुल, यही, चले जाओ। हाँ, जाओ जाओ। ठीक है, धन्यवाद। आप वही इंतजार नहीं करोगे, है ना? ओह, कोई दिक्कत है? मैं नहीं चाहती कि आप मेरी आवाज सुने। आप बाहर इंतजार करेंगे? मैं थोड़ी शर्मीली हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूँ। ठीक है, 1 1 4 1 1 1 4 1। उनका जन्मदिन 1 1 1 4। हिलना मत। तुमने सच में सोचा कि तुम इसे ले जा सकती हो, है ना? रुको तमेशिस, तुम मुझे क्या कह रहे हो? तुमने ही तो मुझे कहा था। खामोश, एक भी शब्द ना बोलो। ये बहुत शर्मनाक है। मुझे माफ कर दो, मैं ही उसे यहाँ लाया था और मुझे अभी पता चला है कि वो एक ड्रग डीलर है। झूठा, वो झूठ बोल रहा है। इसी ने मुझे ये करने को कहा है। ओह, ये तो और भी बेहतर हो रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इसको समझाना जरा। ये किसी ने मुझे बेचा है। ठीक है, ड्रग डीलिंग के हिस्से को छोड़कर बाकी सब कुछ। और डोमिनिक, प्लीज मुझ पर भरोसा तुम करो। किस तरह की इंसान हो? मेरी माँ के बारे में मैंने सब बताया और तुम मुझसे चुरा रही हो। अब तो मुझे तुम्हारी चित्रकारी के बारे में भी विश्वास नहीं हो रहा। इस पर भी कि तुम्हारी माँ को कैंसर है। क्या सच में तुम हॉली हो? कौन जाने। ये ठीक है, मुझे कसम है, जो कुछ मैंने तुम्हें वहां कहा वो सब सच था। प्लीज डोमिनिक, आपको विश्वास करना होगा। ये सब पुलिस को बताना। अब हमें पता है तुम कौन हो। वास्तव में ये सभी को पता होना चाहिए ये कौन है, क्योंकि ये उनसे भी चुरा सकती है। चलो अभी, अब हम चलते हैं। क्या तुम आ रहे हो? हाँ, मैं काफी समय से यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे थोड़ा समय चाहिए। ठीक है।
एक्सक्यूज मी सब लोग, मुझे क्षमा करो, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो गई है। मेरे इस दयालुता भरे फाउंडेशन के उद्घाटन में मेरी स्वर्गीय मां को सम्मान देने के दौरान हमने एक चोर पकड़ा। इसने मेरी मां के गले का हीरों का हार चुराने की कोशिश की, जिसकी कीमत $1 मिलियन से अधिक है। इसे यह नहीं पता था कि अगर ये चोरी कर भी लेती तो तिजोरी में जो हार था वो नकली था। असली हार तो मेरी कार में छुपा है। इस हार को सुरक्षित रखने के लिए कल मैं बैंक ले जाऊंगा। एक्सक्यूज मी देवी और सजनों, मुझे क्षमा करें, मैं अभी आता हूं। तुम्हारा कीमती सामान सुरक्षित रखा जाएगा। डिमेशियस, तुम मेरी कार में क्या कर रहे हो? तुमने कहा कि हार यहाँ कार में है तो मैं देखना चाहता था कहीं उसने चुरा तो नहीं लिया। ओह ऐसा क्या? हाँ, असल में मैंने तिजोरी में देखा और वो खाली है, इसलिए तुम उसे भी समझाना चाहोगे? ठीक है, बहुत हुआ। मुझे बताओ हार कहाँ है? मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। तुम मुझे बताओगे और तुम्हें बताना ही होगा। ओह सुनो, हम भाई हैं, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ओह, जैसे तुम्हें कभी इसकी परवाह थी। तुमने केवल मुझे मारने की और हर एक चीज की परवाह की। स्कूल में जब हम बच्चे थे, टेनिस पे जब हम किशोर थे और व्यवसाय में जब हम बालिग थे। तुम माँ और पिताजी के तो बड़े प्यारे बच्चे थे और जैसे मेरा तो अस्तित्व ही नहीं था। उन्हें तो परवाह की बस तुम्हारी। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं वसीयत से बाहर हूं, बस अब और नहीं। इस हार को बेचने के बाद मुझे तुम्हारी और किसी की जरूरत नहीं, और हम भाई बिल्कुल नहीं है। इसलिए मुझसे बहस करना छोड़ दो और मुझे बताओ कि वो कहाँ है। देखो बस, क्या मुझे नकली वाला मिल सकता है प्लीज? क्यों? कुछ भावुक कारण है, ये मुझे माँ की याद दिलाता है, सो प्लीज। ठीक है, यहाँ जो करना करो। अब वो कहाँ है? एक और बात, हॉली की उन तस्वीरों को हटा दो। मैं ऐसा नहीं करूं। तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें दूंगा जो तुम चाहते हो, बस इन्हें हटा दो। ठीक है, बढ़िया। ये लो, अब तुम खुश हो। अब टालना बंद करो और मुझे बताओ कि वो कहाँ है। ठीक है, ये ठीक यही है। डिमेशियस वॉटर्स, तुम बड़ी चोरी और ब्लैकमेल करने के प्रयास के लिए गिरफ्तार किए जाते हो। तुम्हें चुप रहने का अधिकार है। जो कुछ भी तुम कहते हो वो तुम्हारे विरुद्ध अदालत में उपयोग किया जा सकता है। तूने पुलिस को बुलाया? हाँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो हम भाई हैं। ओह, तुम्हारे अनुसार तो नहीं याद है? ओह वैसे असली हार ये पूरे समय तुम्हारे पास था। ये अपमानजनक है। अच्छा, हे, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें सभी लोगों के सामने शर्मिंदा किया। कम से कम तुम तो नहीं गिरफ्तार हुई। मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। कैसे पता चला कि वो मैं नहीं थी जिसने चोरी की कोशिश की? असल में ये बहुत सरल था। अब देखो, जैसा कि अब तुम देख ही चुकी हो कि दिमेशियस कुछ बहुत भरोसेमंद व्यक्ति में ही रहा है, इसलिए जब उसने मेरी मां के गुजर जाने के बाद तिजोरी का कोड मांगा, मैंने उसे गलत कोड दिया। वो नहीं जानता था कि जब भी कोई तिजोरी खोलने की कोशिश करता है तो मुझे सूचना नोटिस मिल जाता है। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने आपको मेरी मां की तिजोरी खोलते हुए देखा, पर मैं और भी चौंक गया जब मैंने आपके द्वारा उपयोग किया गया कोड देखा। ये वही गलत कोड था जो मैंने दिमेशियस को दिया। तभी मुझे पता चला कि कुछ तो गलत था। फिर भी मैंने अपने भाई को संदेह का लाभ देने का प्रयास किया, इसलिए मैंने हार के नकली होने और असली हार का कार में होने के बारे में बात की, ये देखने के लिए कि वो क्या करेगा। जैसे ही तिजोरी खाली हुई, मैंने पुलिस को फोन किया और यकीन मानो मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तो तुमने देखा, मैंने एक जाल बिछाया और वो इसमें फंस गया। वाह, ये तो बहुत बुद्धिमानी भरा था, और मैं यही सोचती रही कि मैं ही जेल जाऊंगी। वो मैं, तस्वीरें तो अभी भी उसके पास ही है। नहीं, तुम उसकी चिंता ना करो, ठीक है? पुलिस के पकड़ने से पहले मैंने वो डिलीट करवा दी थी। पर मैं इस बारे में चिंतित हूं कि तुम जैसी लड़की नशे क्यों बेच रही है। खैर,
मैं तुम्हें बता सकती हूँ या मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। तो तुमने ये सब अपनी माँ के लिए किया? मैं जानती हूँ कि ये सही नहीं था, पर मुझे नहीं पता था कि मैं और क्या करूं। कैंसर का इलाज सस्ता नहीं होता और मैं बस मान की मदद के लिए जो कुछ कर सकती हूँ सब कर रही हूँ, भले ही इसका मतलब हो बेघर होना। या तुम्हें पता ही है। देरी के लिए माफी, अब आप मिल सकते हैं। धन्यवाद। हॉली, हमें अभी भी तुम्हारी बकाया राशि का भुगतान नहीं मिला है। पता है, मुझे पता है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैं जल्दी ही भुगतान कर दूंगी। ठीक है, लेकिन ये आपने पिछले महीने भी कहा था और दुर्भाग्य से 60 दिनों के बाद हमें इलाज बंद करना पड़ेगा, इसलिए उम्मीद है कि ऐसा ना हो। ठीक है, ठीक है। हाँ की प्यारी माँ, आप कैसा महसूस कर रही हो? हाली, सब ठीक है? मुझे लगा मैंने उन्हें कहते सुना कि वो मेरा इलाज बंद कर रहे हैं। वे मेरा इलाज बंद करने वाले हैं। खैर माँ, सच ये है कि आपके इलाज के लिए भुगतान कर दिया जाएगा, पूरे का पूरा। क्या? मेरी मई फाउंडेशन फ्लावर्स फॉर दिलाइला सब भुगतान कर देगी। नहीं 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 नहीं, क्या तुम्हें यकीन है? इतना तो हम कर ही सकते हैं अपनी कंपनी की नई सीईओ की माँ के लिए। क्या तुम्हें नई नौकरी मिली? तुमने बताया नहीं? मैं भी उतनी ही हैरान हूँ जितनी आप हो माँ। क्या मैं तुमसे एक सेकंड बात कर सकती हूँ? सब ठीक है? मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि तुम मेरी स्थिति के बारे में बुरा महसूस करते हो, पर ये सब करने की जरूरत नहीं। बुरा महसूस करने से कोई लेना देना नहीं। मैं सोचता हूं कि तुम इस नौकरी के लिए सबसे योग्य हो। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी मां को कैंसर से बचाता है, ऐसे ही निस्वार्थ प्यार करने वाले को ही मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा मुझे लगता है मेरी मां भी मंजूरी देती। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं पता कि ये मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ओके, ठीक है, सब ठीक है। धन्यवाद। फिर होली, तुमने कहा था तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा होगा। खैर, दरअसल माँ, ये वो सरप्राइज नहीं था। क्या? आखिरकार मैंने आपका पोर्ट्रेट पूरा कर लिया है। ओह होली, तुमने मुझे सुंदर बना दिया। धन्यवाद, बिल्कुल। और मैंने एक और बनाया है। मुझे प्रेरणा वापस पाने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद।